देश में नए परिसीमन को लेकर के हंगामा शुरू हो गया है। जहां एक ओर उत्तर प्रदेश के लोग नए परिसीमन को लेकर जोश में हैं, तो वहीं दूसरी ओर साउथ इंडिया में इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। इसी की वजह से नए परिसीमन में साउथ इंडिया की लोकसभा सीटें घटने जा रही हैं। ऐसे में साउथ के राजनीतिक दलों और नेताओं ने नए परिसीमन को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर अपने सूझबूझ वाले पीएम साहब और उनके चाणक्य जी फंस गए हैं। दोनों नेता कैसे नए परिसीमन को लेकर फंस गए हैं और साउथ में किस तरह से इसका विरोध हो रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। इसके साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि नए परिसीमन में कैसे देश में 790 सीटें होने की बात कही जा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में साल 2026 में नया परिसीमन होना है। इस परिसीमन से पूरे देश में लोकसभा सीटें का बढ़ना तय है, क्योंकि पिछली बार जो परिसीमन हुआ था वो 65 करोड़ की आबादी पे हुआ था। अब देश की आबादी लगभग 147 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। ऐसे में ये तय है कि देश में लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि नए परिसीमन से देश में लोकसभा की सीटों में 790 के आसपास हो सकती हैं। इसमें उत्तर प्रदेश से चौंका देने वाले जो हैं वो ग्राफ सामने आएंगे, क्योंकि पिछले सालों से उत्तर प्रदेश में आबादी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, लेकिन दक्षिण भारत ने अपने आबादी को बहुत हद तक कंट्रोल किया है। लेकिन नए परिसीमन में इसका नुकसान दक्षिण भारत को होगा। बता दें कि अब तक देश में 4 बार परिसीमन हुआ है। पिछला परिसीमन साल 2002 में हुआ था, लेकिन ये परिसीमन नई जनगणना के आधार पर नहीं बल्कि साल 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। इसकी वजह ये थी कि 1976 में संविधान में संशोधन करके 2001 तक जनसंख्या के आधार पर सीटों के निर्धारण पर रोक लगा दी गई थी। इसका मकसद ये था कि जनसंख्या नीति को सफलतापूर्वक लागू करने वाले राज्यों को नुकसान न उठाना पड़े। ऐसे में 2002 के परिसीमन में सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया, बल्कि केवल परिसीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया और सीटें जस की तस यानी कि 543 की रह गई। लेकिन क्योंकि अब 1971 और आज की आबादी का ग्राफ 2 गुने से भी ज्यादा का हो गया है, इसीलिए अब सीटों को बढ़ाना जरूरी ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है, क्योंकि ज्यादातर जो लोकसभाओं में आबादी का ग्राफ 30 लाख के ऊपर चला गया है और इसी को प्रतिनिधित्व एक सांसद कर रहा है, जबकि इस एक सांसद को सिर्फ 10 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। लेकिन ये सांसद अपने से 3 गुना की आबादी का भार ढो रहे हैं, जिससे कि जन समस्याओं को सुनने और सुलझाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आपको बता दें कि अब 2026 में भारत में परिसीमन प्रस्तावित है, लेकिन इससे पहले सरकार को जनगणना करानी पड़ेगी। यूं तो देश में जनगणना 2021 में ही होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये काम नहीं किया जा सका। माना जा रहा है कि इस साल जनगणना कराई जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टडी के अनुसार 2025 तक यूपी उत्तराखंड की आबादी 25 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। अगर 20 लाख की आबादी पे एक लोकसभा सीट को आधार बनाया गया तो यूपी उत्तराखंड के हिस्से में 126 लोकसभा सीटें आएंगी। बिहार झारखंड के हिस्से में 85 सीटें आएंगी, जबकि तमिलनाडु की सीटें जो है 39 ही रहेंगी और केरल की सीटें 20 से घट के 18 हो जाएंगी। अगर 1976 की तरह 10 या 11 लाख की आबादी पे एक सांसद का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया तो यूपी उत्तराखंड बिहार झारखंड के लोकसभा सीटों में बम्पर इजाफा होगा। ऐसी स्थिति में यूपी उत्तराखंड की लोकसभा सीटें 250, बिहार झारखंड की 169, राजस्थान की 82, तमिलनाडु की 76 और केरल की 36 सीटें हो जाएंगी। ऐसे में साफ है कि दक्षिण को बड़ा नुकसान होगा। एक और जहां यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में बड़े पैमाने पर सीटें बढ़ेंगी, तो दूसरी ओर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में सीटें घट सकती हैं, क्योंकि इन राज्यों में अपनी आबादी को कंट्रोल किया गया है। लेकिन इसका खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि परिसीमन तो आबादी के आधार पर ही होगा। यही वजह कि साउथ इंडिया की लोकसभा सीटों का घटना तय है। इन्हीं सीटों को घटने को लेकर दक्षिण भारत की तमाम राजनीतिक दल और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। ये सच है कि अगर साउथ की सीटें कम हो जाएंगी तो उनका राष्ट्रीय राजनीति में असर जो है कम हो जाएगा। बजट से लेके हर एक चीज में कटौती होगी। ऐसे में साउथ ही सीटों को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि पिछले दिनों तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इस मुद्दे को उठाया था और इसके लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। इसके बाद इस मामले में आंध्र और तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में इस बात को लेकर हंगामा मच गया है। वैसे तो अमित शाह ने स्टालिन के बयान के बाद इस पूरे मामले पर बयान दिया था। गृह मंत्री का दावा है कि एक भी सीट साउथ में घटने नहीं देंगे, लेकिन ये असमंजस बरकरार है कि ये कैसे संभव होगा। अगर साल 2025 की जनगणना पे नया परिसीमन होगा तो ये तय है ना कि हर हाल में दक्षिण भारत के पास राज्यों में सीटों का संख्या या तो स्थिर होगी या फिर घट जाएगी, और वही स्थिति को उत्तर भारत के अकेले 5 राज्यों में आधे से ज्यादा सीटें चली जाएंगी।
जाएंगी। ऐसे में अमित शाह के बयान के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बयान आया है। उन्होंने अमित शाह के बयान के बाद गारंटी मांगी है कि वो बताएं कि कैसे साउथ की सीटों को नहीं घटने देंगे। उन्होंने इसके लिए एक प्लान भी किया है। सिद्धारमैया ने कहा है कि यदि 2025 की जनगणना के अनुसार ही परिसीमन हुआ तो फिर दक्षिण भारत के 5 राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी। पहले भी जनसंख्या के अनुसार ही परिसीमन होता रहा है और यदि इस बार भी वही फॉर्मूला रहा तो हमें नुकसान होगा। उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह से एक गारंटी मांगी कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन किया जाए। ये तथ्य है कि यदि वर्तमान जनसंख्या के अनुसार परिसीमन किया गया तो दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान होगा। इस अन्याय को रोकने के लिए परिसीमन 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ही होना चाहिए। यदि होम मिनिस्टर अमित शाह कहें कि 1971 के आंकड़ों का ही प्रयोग किया जाएगा तो माना जा सकता है कि दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान नहीं होगा। आपको बता दें कि अमित शाह ने भले ही ऐलान किया है कि साउथ की सीट नहीं घटने देंगे, लेकिन ये तो सिर्फ सिद्धारमैया वाले फॉर्मूले से ही संभव है, क्योंकि सिर्फ एक और चारा है कि परिसीमन 1971 वाली जनगणना से हो जाए, जैसे कि 2002 में हुआ था। लेकिन इसमें हिंदी भाषी प्रदेशों में बड़ी समस्या है। एक सांसद का क्षेत्र और आबादी इतनी बड़ी हो गई है कि उसको एक सांसद को अकेले संभालना बड़ी चुनौती है। जनता अपने सांसद को चुन जरूर रही है, लेकिन बढ़ती आबादी के चलते उसकी पहुंच सांसद से काफी दूर हो गई है। यूपी बिहार में बहुत से गांव ऐसे हैं जो पूरे 5 साल अपने सांसद को देख भी नहीं पाते हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि सांसद काम नहीं करते हैं, बल्कि बहुत हद तक ये भी है कि सांसद का क्षेत्रफल इतना है कि वो अपनी जनता को चाहकर भी पूरा समय नहीं दे पा रहा है। ऐसे में नए परिसीमन को लेकर अपने पीएम साहब और उनके चाणक्य जी बुरा फंस गए हैं। आपको बता दें कि साल 2026 में तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने हैं। ऐसे में नया परिसीमन दोनों राज्यों का बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। यही वजह है कि इस बार शायद अमित शाह बार बार ये दावा करते दिख रहे हैं कि नए परिसीमन में दक्षिण भारत की सीटों को घटने नहीं देंगे। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या परिसीमन साल 2025 में होने वाली जनगणना के आधार पे होना चाहिए? क्या दक्षिण की सीटें घट जाने से दक्षिण भारत का कद राष्ट्रीय राजनीति में और कमजोर हो जाएगा? और इसको लेकर केंद्र सरकार का क्या फैसला होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में बताइए और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिए।